टू पावनी स्टडी पॉइंट। तो आज से शुरू हो रही है हमारी रीजनिंग की सीरीज़, जिसमें डे 1 में जो फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो है काउंटिंग फिगर्स। कैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ लाइंस आप ऑब्टेन कर लेंगे विद इन अ सेकेंड्स किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर की। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे और फिर जो ट्रिक हम अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर को आप आसानी से एनालाइज कर लोगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स हैं। तो आइए देखते हैं, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कैसे हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को ऑब्टेन कर लेंगे किसी भी फिगर से। तो लेट्स सी। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर हमें ऑब्टेन करने हैं तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज़ मैंने ले लिया एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को आप देखते ही कह दोगे कि ये सिर्फ एक ट्रायंगल है, इस फिगर के अंदर कोई और ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा एडवांस करें, मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल के 2 पार्ट्स कर दूं, अब आपसे पूछूं कि अब आपको नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकालने के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे कि ये एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, एक ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है और एक ये बड़ा वाला बन रहा है। तो इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स आपके कितने निकल के आ रहे हैं? 3। ये है आपका सिंपल मेथड। मगर अगर फिगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। अब अगर थोड़ा सा फिगर को हम और एडवांस करते हैं, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया और इसके एक पार्ट ना करके 2 या 3 या 4 या 5 कितने भी पार्ट्स कर दिए, तब हम कैसे निकालेंगे कि इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं? तो इसको निकालने के लिए फिर से अगर हम सिंपल मेथड देखें तो हम यही सोचेंगे कि एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो 4 तो यहाँ से निकल आए, राइट। फिर हम 2-2 की पेयरिंग पे देखें। अगर मैं 2-2 की पेयरिंग पे देखती हूँ तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक बीच का बन रहा है, तो 3 यहाँ से आ गए। फिर मैं 3-3 की पेयरिंग से देखूँ तो फिर बन रहे हैं ऐसे ही। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तो तब जाके आपके नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इस फिगर के हमको पता चलेंगे 10। अभी भी 3 में डिवाइड हो रहा था तो आपने सिंपल मेथड से निकाल लिया, बट आप देख रहे होगे कि फिगर कितनी ज़्यादा आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। इसीलिए अगर आपको किसी भी डिफ़िकल्ट फिगर, कॉम्प्लिकेटेड फिगर को आसानी से उसके ट्रायंगल्स निकालने हैं तो हमको ट्रिक सीखनी होगी। वो जो ट्रिक है वो ये है कि सपोज़ देखो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे पहला मैंने बताया भी कि एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, इसको हमने डिवाइड कर दिया। हम इसको सिंपल मेथड से देखें तो इसमें 3 नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। मगर अगर हम ट्रिक से देखें तो देखो कितने सेकंड्स में इसका आंसर निकल आएगा। बस काम हमको क्या करना है, हमको इसके बेस को नंबरिंग कर देना है कि मैंने इसको 1 ले लिया, मैंने इसको 2 ले लिया, ठीक है। अब मुझको अगर नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकालने हैं, मुझको कुछ नहीं करना, जो नंबरिंग मैंने की थी 1 और 2 की, उसको मैंने ऐड कर देना है। 1 + 2 = 3। यस, आंसर आपका आ गया। अब आप थोड़ा और कॉम्प्लिकेट फिगर भी देखो और उसमें भी यही मेथड लगाओ तो तब भी आपका आंसर यही आएगा। अगर उसकी लाइन जो है वो बेस को गई होगी तो ये आपका टाइप ए है। और भी टाइप के फिगर्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही मेथड हर जगह लगेगा, बट इस टाइप की अगर आपको फिगर मिलेगी तो अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपका आंसर तुरंत निकल आएगा कि कितने नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स उस पर्टिकुलर फिगर में हैं। अब यहाँ देखो 2 पार्ट्स थे, तो अब यहाँ 1 ले लो नंबरिंग, 2 ले लो और 3 ले लो। तो यहाँ कितना निकल के आएगा? 1 + 2 + 3, सिंपल। तो कितना आ गया? 6। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इस फिगर में निकल आए 6। इस फिगर में देखो तो 1 2 3 4, अब 3 तक तो आपने कर रखी थी तो 6 आ रहा था, 6 में 4 और ऐड कर दो तो कितना आ रहा है? 10। सिंपल। अब देखो इससे आपको क्या पता चला कि यहाँ हमने 1 2 नंबरिंग की तो 1 + 2 कर दिया तो 3 आ रहा है। यहाँ 1 2 3 की तो 1 + 2 + 3 कर दिया तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यहाँ 1 2 3 4 की तो 1 + 2 + 3 + 4 तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स हमारे कितनी जल्दी निकल आए।
अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं एडवांस, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा, पर आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आप कॉम्प्लिकेटेड फिगर को नहीं कर पाओगे। तो अब देखो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आई कि एक ट्रायंगल बना है, उसमें आपका ये मैंने डिवाइड कर दिया इसके पार्ट्स, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे भी एक लाइन खींची है और एक लाइन इधर भी। अब इसको आप कैसे करोगे? तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस मत लाना सिंपल मेथड से काउंट करके। जो ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से सेकंड्स में आप इसका भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट कर सकते हो। देखो कैसे। इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबरिंग करोगे बेस की, 1 2 3 4। ठीक। अब जो लाइन आपकी यहाँ से गई है ना, वो लाइन भी तो इस ट्रायंगल में कट रही है, तो आप क्या करोगे, इनकी भी नंबरिंग कर दोगे कि ये 1 2 में डिवाइड हो रही है तो ये ट्रायंगल ही देखो एक, और ये भी 1 2 में डिवाइड हो रही है। बस अगर आपने ये नंबरिंग कर ली तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके समझो निकल आए। देखो कैसे। तो यहाँ था 1 2 3 और 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है, 10। ठीक। अब 1 और 2 से आपने यहाँ पे किया तो 1 + 2 कितना होता है, 3। इधर आपने किया तो 1 + 2 कितना होता है, 3। तो 10 + 3 13, 13 + 3 16। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो आपके इसमें निकल के आए हैं इस फिगर में वो है 16। ठीक। अब देखो ये नेक्स्ट फिगर, इस फिगर में तो कोई भी बेस से लाइन गई ही नहीं, तो इसका मतलब आप यहाँ पे नंबरिंग करके ये काम तो आप नहीं कर सकते, राइट। अब जब आप ये काम नहीं कर सकते हो तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर आपको निकालने हैं तो सिर्फ आप ये लाइंस देखोगे कितनी है, जितनी ये लाइंस होंगी उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऐसी फिगर्स में होंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक ये छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3 और ये लास्ट वाला 4। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके इस फिगर में कितने हुए, 4। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और एडवांस पे जाते हैं कि एक ट्रायंगल दे रखा है और वो अपने मिड पॉइंट से जॉइन करके एक दूसरा छोटा ट्रायंगल बना रहा है। तो इसमें ये तो बड़ा आसान है देखने में कि हमें ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो 4 तो हो गए हमारे ये। और एक देखो बड़ा वाला, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो 1, तो 4 + 1 5। तो इस फिगर में तो 5 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, राइट। बट अगर ये फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेट करके बना के ऐसी बना दी जाए तो क्या होगा, तो देखो समझो। ये आपको एक फिगर दे रखी थी, इसमें मिड पॉइंट से एक हमने ट्रायंगल ज्वाइन किया। ठीक। अब इसके अंदर भी एक ट्रायंगल आपको दे रखा है। यहाँ से फिगर ज़्यादा अच्छे से समझना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हमने नंबरिंग अगर देखें तो ये तो 1 2 3 4 थी, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अंदर भी सेम काम हो रहा है, इधर 1 2 3 4, देखो अंदर भी तो मैंने 4 और ऐड कर दिए। ठीक। अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो कितना, 1, एक बड़े वाले ट्रायंगल का तो टोटल कितना हो गया, 9। मतलब अगर फिगर ऐसी दी हुई है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे कितने आएंगे, 9 आएंगे। बट अब ध्यान दो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये लाइंस भी खींची हैं। ये लाइंस जो हैं ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को 9 नहीं रखेंगी, क्योंकि ये लाइंस डिवाइड हो रही हैं, एक ट्रायंगल के ही पार्ट्स हो रहे हैं, देखो ध्यान से, है ना। तो अब इस फिगर को अगर हमें निकालना है तो हम कैसे समझेंगे कि 4 तो आपके वहाँ से आ रहे थे, यहाँ से पूरे पूरे वाले के 1 2 3 और ये आपके 4 तो ये आ रहे थे, और 4 आपके इस अंदर के आ रहे थे, है ना, ये आ रहे थे, तो 4 वो हो गया। ठीक। एक आपका बड़ा वाली पूरा ट्रायंगल, तो 1 उसका हो गया। फिर क्या था, अब ये लाइंस वाला जो है, अब ये लाइंस वाला समझना। इस लाइंस वाले में क्या करना है हमें कि ये लाइन एक ट्रायंगल है जो डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में, है ना। तो हम इसको भी नंबरिंग कर देंगे, जैसे 1 2 1 2 1 2, तो कितनी हुई, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो 4 + 4 8 + 1 9, 9 + 6 15। मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो इस फिगर के निकल के आए वो कितने आए, 15। ठीक। अब आगे देखो, ये इसका जो करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए हम इसको टाइप बी कहेंगे। ठीक।
इसमें जो है थोड़ी सी ट्रिक हमारी अलग लगेगी। इस फिगर को ध्यान से देखो और एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे ट्रायंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं ना बेस पे, वो कितने फॉर्म हो रहे हैं। एक यहाँ हो रहा है, ठीक, दूसरा यहाँ हो रहा है, तीसरा यहाँ हो रहा है। सेम चीज़ इधर से देखो तो एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है। इधर से देखो तो 1 2 और 3। तो मतलब जो पैटर्न चल रहा है ना, सेम पैटर्न, वो कितने का चल रहा है? 3 का। अगर कहीं ऐसा होता है कि फॉर्म्स जो है वो सेम चले ट्रायंगल की फिगर की, और वहाँ हमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकालने हैं, तो हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना याद रखना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है ये कि अगर नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स के फॉर्मेशंस ऐसे दिए हैं, जैसे 1 में अगर दिया है तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स उसके 1 होंगे। अगर 2 सिमिलर फॉर्मेशंस दिए हैं तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स उसमें 5 होंगे। अगर 3 दिए हैं तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स उसके डायरेक्ट आंसर 13 होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1 2 3, 3 इधर से, 1 2 3, 3 इधर से, 1 2 3, 3 इधर से। इसका मतलब है कि ये अगर हमें याद है तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स हम तुरंत निकाल लेंगे। मतलब 13 नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इस फिगर में होंगे। इसमें कितने होंगे? 13 नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स होंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, ये अगर आपको याद है, ये मोस्ट प्रोबेबली 1 से 6 तक ये आपको याद रखने हैं, अगर वो भी उस केस में जहाँ फॉर्मेशन सेम हो रहे हो फिगर के, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस है, बट ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। तो यहाँ देखो जैसे दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6, और इधर से 1 2 3 4 5 6। तो हर तरफ से 6 है। सेम पैटर्न कितना निकल के आया? 6। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स क्या आप पूरे सिंपल मेथड से कैलकुलेट करोगे बैठ के? नहीं करोगे। आप क्या करोगे? इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे? 78। 78 नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इस फिगर के अंदर हैं। कैसे हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपको ये याद है कि नंबर्स अगर आपको ये दे रखे हैं तो उसका ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन आपका ये होगा। इसलिए देखो कि अगर 6 वो कह रहा है, 6 सेम फॉर्मेशंस निकल रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया? 78, करेक्ट। अब हम देखते हैं उन नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स को जो स्क्वायर में फाउंड करने हैं हमें। जैसे एक स्क्वायर बना है, उसका डायगोनल बना दिया और हमसे पूछा नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इसमें से बताओ। तो अगर सिंपल मेथड हम अप्लाई करना चाहें तो हम यही करेंगे कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो आसान तरीका यही समझने का है कि हम नंबरिंग करें। नंबरिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार है तो फिर आप बहुत आसानी से अब नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स बनाना सीख जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, तो मेरी लास्ट नंबरिंग जो हुई वो हुई 4, ठीक। अब देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारी नंबरिंग हुई ना 4, उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इस फिगर के अंदर आपके हैं। देखो दूसरा, इसमें हमारे कितनी नंबरिंग हो रही है? 4 तो इधर हुई, 5 6 7 8, 8 हो रही है। कुछ नहीं करना, 8 में मल्टीप्लाई कर दो 2, 16। इस फिगर में नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जो है वो आपके कितने हैं? 16। डायरेक्ट आंसर आ रहा है। बस आप विदाउट पेन पेपर भी इसको सॉल्व कर सकोगे, ये वो तरीका है। तो एक बार अपने बेसिक्स क्लियर करो, ट्रिक को समझो और अपनी फिगर अप्लाई करो। यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर वेरी सून। अब देखो इसका थोड़ा और एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन। जैसे मैंने यहाँ पे एक बड़ा स्क्वायर ले रखा है और एक उससे छोटा ले रखा है, ठीक। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, पहले बड़े में नंबरिंग कर दो, ठीक है। ये हमने क्या किया? बड़े में नंबरिंग कर दी, तो 8 तक नंबरिंग यहाँ हुई। फिर हमने क्या किया? छोटे में नंबरिंग करनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बड़े में करी तो 8 थे, तो 8 में क्या करना था? मल्टीप्लाई बाई 2। छोटे में करी तो 8 थे, तो भी क्या करना था? मल्टीप्लाई बाई 2। तो 16 + 16, तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इस फिगर में कितने निकल के आए? 32। 32 नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इस फिगर के अंदर हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से हमने नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकालने सीखे। कल का जो पार्ट आएगा उसमें हम सीखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ़ लाइंस कैसे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर की हम बहुत जल्दी पहचान पाएंगे।
तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।